नमस्कार दोस्तों, आज हम समग्र आईडी में नए सदस्य का नाम जोड़ने की जानकारी प्राप्त करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हमें अपने कंप्यूटर में गूगल क्रोम ओपन कर लेना है। जैसे ही हमारा गूगल क्रोम ओपन हो जाएगा तो उसमें एड्रेस बार में हमें लिखना है samagr.gov.in। जैसे ही हम यह एड्रेस लिखेंगे और इंटर प्रेस करेंगे तो हमें समग्र पोर्टल खुल जाएगा। समग्र पोर्टल खुलने के बाद हमें उसमें एक मैसेज बॉक्स डिस्प्ले होगा, जिसे हम बंद कर देंगे। मैसेज बॉक्स जैसे ही बंद करेंगे तो हमें 3 ऑप्शन मिलेंगे, जिसमें बीचों बीच ऑप्शन है समग्र में परिवार सदस्य पंजीकृत करें। तो बीच वाले ऑप्शन में हम सदस्य पंजीकृत करें में क्लिक कर देंगे। जैसे ही सदस्य पंजीकृत क्लिक करेंगे तो हमें मोबाइल नंबर डालने के लिए पोर्टल पूछेगा। यहाँ पे हमें वह मोबाइल नंबर डालना है जो हमारी समग्र आईडी में पहले से लिंक है। जैसे हम मोबाइल नंबर डालेंगे तो नीचे उसमें फिर कैप्चा डालने के लिए वो पूछेगा। तो कैप्चा में हमें सही कैप्चा डाल देना है। कैप्चा डालने के बाद हमें क्या करना है, नीचे एक और बटन होगा, उस बटन में हमें क्लिक कर देना है। OTP जनरेट करें। OTP जनरेट करें में हम जब हम क्लिक कर देंगे तो पोर्टल हमारे जो हमने मोबाइल नंबर दिया है उसमें एक OTP मैसेज भेज देगा। इस मैसेज को हम बंद कर देंगे और मोबाइल नंबर में जो OTP उसने भेजा है वह OTP हमें 90 सेकंड के अंदर यहाँ पे डालना होगा, क्योंकि टाइमर चलता रहता है। तो सही OTP इनपुट करेंगे। OTP का इनपुट करने के बाद OTP सत्यापित करें बटन पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही हम OTP सत्यापित बटन पर क्लिक करेंगे तो उस परिवार का हमें डिटेल दिख जाएगा, उसके पूरे सदस्य दिख जाएंगे। और परिवार के सदस्यों का मिलान अगर सही कर लेंगे, सही है, तो फिर बच्चे का नाम जोड़ने के लिए हमें 2 ऑप्शन प्राप्त होंगे। सदस्य जोड़ें आधार के साथ, सदस्य जोड़ें 1 वर्ष तक बिना आधार के। तो अगर बच्चे की उम्र 1 वर्ष से कम है तो हम उसका बिना आधार के भी जोड़ सकते हैं, अगर उसका आधार नहीं बना है। तो दूसरे ऑप्शन में क्लिक करके हम जैसे ही आगे बढ़ेंगे तो हमें उसकी व्यक्तिगत जानकारी भरने के लिए पेज खुल जाएगा। इसमें हमें प्रथम नाम अंग्रेजी में बच्चे का पहला नाम लिखना है अंग्रेजी में। जैसे हम एक बच्ची का नाम जोड़ रहे हैं, उसका सानवी नाम है तो उसका हमने अंग्रेजी में सानवी लिख दिया। उसका अंतिम नाम पाल है तो अंग्रेजी में पाल लिख दिया। और उसके बाद अगली लाइन में प्रथम नाम हिंदी लिखा है तो प्रथम नाम हिंदी में बच्चे का हिंदी से पहला नाम लिखना है। जैसे हिंदी से सानवी लिख देंगे और अंतिम नाम में हिंदी से पाल लिख देंगे। दोनों लिखने के बाद हम फिर देखते हैं कि जन्म तिथि का ऑप्शन मिल जाएगा हमें। तो उस बच्चे की हमें जन्म तिथि की जगह पर जन्म तिथि दिनांक डाल देना है, जो भी उसका दिनांक होगा। जैसे ही हम दिनांक डालेंगे तो आयु वर्ष में अपने आप वो बताने लगता है। उसके बाद क्या आपके पास पिता की समग्र आईडी है, तो उसके पिता की समग्र आईडी पहले से बनी होगी तो वहाँ पे हमें हाँ सेलेक्ट कर लेना है। और अच्छा, एक चीज़ और ध्यान रखना है कि जब हम बच्चे का नाम जोड़ रहे हैं तो माता और पिता की समग्र आईडी की KYC होना आवश्यक है। अगर उसकी KYC है तो हम यस जैसी सिलेक्ट करेंगे तो समग्र आईडी दर्ज करने के लिए अलग से बॉक्स खुल जाएगा। उसमें हमें पिता की सदस्य आईडी डालना है, मेंबर आईडी डालना है। जैसी मेंबर आईडी डालेंगे तो उसके साइड में एक नीले कलर का बटन मिलेगा, हमें समग्र विवरण प्राप्त करें। तो समग्र विवरण प्राप्त करें बटन पर हम आईडी डालने के बाद क्लिक कर देंगे। उस बटन में जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो जो आईडी हमने डाली है उसका पूरा विवरण दिख जाएगा। उसकी समग्र आईडी, फादर्स नेम इंग्लिश में, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर। फिर उसके बाद इसी प्रकार से वो पूछेगा क्या आपके पास माता की समग्र आईडी है, तो उसमें भी हमें हाँ सेलेक्ट करना है और उसके माता की मेंबर आईडी डाल देना है। मेंबर आईडी डालने के बाद समग्र विवरण प्राप्त करें बटन पर क्लिक कर देना है। तो जैसे ही हम उस बटन पर क्लिक करेंगे तो माता का भी वही विवरण, पूरा समग्र आईडी और वो नाम वगैरह उसका सब, उम्र और जेंडर दिखने लगेगा। इसके बाद हमें लिंग ऑप्शन मिलेगा। तो लिंग ऑप्शन में हमें जैसे बच्ची का नाम हम जोड़ रहे हैं तो महिला सेलेक्ट कर लेंगे और उस परिवार के मुखिया जो है उससे उस बच्ची का रिश्ता क्या है बच्चे का। तो
वो रिश्ता हम सेलेक्ट कर देंगे। फिर उसके बाद वो पूछेगा क्या आपके पास डिजिटल जाति प्रमाण पत्र उपलब्ध है, अगर है तो हाँ करना है, तो वो अपलोड करना पड़ेगा, नहीं है तो नो कर देंगे। फिर उसके बाद पता में उस बच्चे का पता डालेंगे और उसके बाद में फिर जन्म दस्तावेज में चले जाएंगे। जैसे जन्म दस्तावेज में हम क्लिक करेंगे तो दो ऑप्शन मिलेंगे, आधार के साथ और बर्थ सर्टिफिकेट के साथ। तो यहाँ पे हमने बर्थ सर्टिफिकेट सेलेक्ट कर लिया। बर्थ सर्टिफिकेट सेलेक्ट करने के बाद जन्म प्रमाण पत्र क्रमांक रहता है उसका, तो 20 से स्टार्ट होता है, वो लंबा सा जन्म प्रमाण पत्र का क्रमांक रहता है। तो अभी तक अपन क्या करते थे, आधा भी डाल देते लास्ट का नंबर तो वो ले लेता था, लेकिन अब हमें पूरा जन्म का जो भी क्रमांक होगा प्रमाण पत्र का पूरा 20 से लेकर के और लास्ट तक डालना पड़ेगा। जैसे हम उसका बर्थ डालेंगे तो चूज़ फाइल नाम से नीचे हमें बटन मिलेगा। चूज़ फाइल में हम क्लिक करेंगे तो एक वो फ़ोल्डर खुल जाएगा। फ़ोल्डर से वहाँ से हमें उसका जन्म प्रमाण पत्र अपलोड करना पड़ेगा। जन्म प्रमाण पत्र सेलेक्ट करके जैसे ही अपलोड करेंगे, अच्छा एक चीज़ और देखना है कि जन्म प्रमाण पत्र की जो प्रकार होगा उसका या तो जेपीजी हो या फिर वो पीडीएफ हो, और जो वो फाइल हम अपलोड करेंगे उसकी साइज़ 100 KB से कम होनी चाहिए। 100 KB से फाइल कम होगी। उसके बाद में हमें नीचे 2 चेक बॉक्स मिल जाएंगे। अगर वो व्हाट्सअप चलाता है तो हम पहले वाले चेक बॉक्स को सिलेक्ट कर लेंगे और उसके बाद में अगले स्वघोषणा वाला उसका चेक बॉक्स है उसको सिलेक्ट कर लेंगे और सदस्य जोड़ें बटन पर क्लिक कर देंगे। जब हम सदस्य जोड़ें बटन पर क्लिक करेंगे तो हमें कुछ देर बाद सदस्य जुड़ने के बाद सक्सेस का एक मैसेज मिल जाएगा। उस मैसेज में हम क्लोज बटन पर क्लिक कर देंगे। जैसे क्लोज बटन पर क्लिक करेंगे तो वापस उसी पेज में आ जाएंगे। उस पेज में जब हम लास्ट में देखेंगे तो परिवार के सदस्यों की जानकारी करके एक रेड कलर का डिलीट बटन होगा और वहाँ पे हमें उसकी जानकारी दिखने लगेगी जो बच्चे की जुड़ी है। तो वो अपन जानकारी देखने के बाद हरे बटन में नीचे क्लिक कर देंगे तो उसका बच्चे का नाम जुड़ जाएगा और फिर से हमें वो सक्सेस मैसेज दिखेगा। अब हमारी इतनी प्रोसेस है। उसके बाद में फिर हमें पंचायत में आवेदन दे देना है तो सचिव की आईडी से बढ़ के आगे ब्लॉक में चला जाएगा। इसी तरह की जानकारी देखने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।